दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं हम प्री बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2026 कक्षा 10वीं जो विषय हिंदी का 6 जनवरी को आज ही होने वाला है। तो यह आप पेपर 2 घंटे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार का पेपर आपको आने वाले यही पेपर आपको आने वाला है और पूर्णांक 75 रहने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको 75 में से 75 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यदि आपने इसमें से सभी प्रश्न कंप्लीट कर लिए तो इसमें हम आपके लिए आपके सभी प्रश्न जो आपके 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट हमारा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो राजा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया था। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 कालों में, 4 कालों में, 7 कालों में, 8 कालों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कालों में। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो किसने दिए थे वो डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैं आपको, लक्ष्मण ने। इसके बाद है रमणीयम प्रतिपादिका है, शब्दम काव्यम परिभाषा है। तो यह जो परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है पंडित जगन्नाथ की। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका राइट आंसर। और चौथा है संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो संस्कृति पाठ में जो न्यूटन को कहा गया है, क्या कहा गया है कि संस्कृत मानव कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, पांचवा, कि क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो क्रिया विशेषण में जो विशेषता बताई जाती है वो क्या बताई जाती है? क्रिया की। इसके बाद छठवा है, भोलेनाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। तो किसके बनाते थे वो किवाड़? किसके बनाते थे? दिया सलाई की पेटियों से। तो इस प्रकार से आपके जो है 6 के 6 सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं आपके खालिस्तान। तो पहला जो हमारा खालिस्तान है कि खालिस्तान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो इसमें आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्साह, फसल या अटक नहीं रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको खालिस्तान भरना है, अटक नहीं रही है। इसके बाद दूसरा है कि जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में से एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। तो वहाँ हमारा होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इस प्रकार से आपको ये भर देना है इसमें। इसके बाद तीसरा है कि जिन छंदों की रचना मात्राओं के आधार की गणना के आधार पर होती है उन्हें मात्रक छंद कहते हैं। तो आपका ये पहला खालिस्तान राइट हो जाएगा। इसके बाद है शहनाई बजाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग होता है। तो शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है, ये हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है यशोगान खालिस्तान संधि का उदाहरण है। तो यशोधान जो संधि का उदाहरण है वो क्या है? विसर्ग संधि का। इसके बाद छठवा है कि कभी लॉन्ग स्टॉक में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो इसमें किसकी हुई थी? गाइड। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कथन जो हमें दिए गए हैं उसके सामने सत्य और असत्य लिखने हैं। तो सत्य असत्य का ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है हमारा कि वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, ये बिल्कुल सत्य है आपका। इसके बाद दूसरा है जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, ये असत्य है क्योंकि वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके बाद है तीसरा, मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, यह आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है राम बाजार जाता है, यह एक आज्ञावाचक है नहीं, तो यह क्या है? एक असत्य वाक्य है क्योंकि इसमें आज्ञा दी ही नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता कि राम तुम बाजार जाओ तो यह आज्ञा है। इसके बाद छठवा, हिरोशिमा भारत में है, तो इसका हो जाएगा असत्य। इस प्रकार से आपके जो सत्य सत्य वो कंप्लीट कर दिए गए हैं। इसके बाद हमारे सही जोड़ी क्वेश्चंस हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा स्तंभ आ और बा में यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रकार से सही जोड़ी मिलाते हैं कि आधुनिक कबीर जो हमारे कहलाते हैं। तो इसका पहले का हो जाएगा ये नागार्जुन, मतलब हमारे जो आधुनिक कबीर कहलाते हैं वो नागार्जुन, ये फर्स्ट सही जोड़ी मिला देनी है। इसके बाद चौपाई, तो चौपाई की हमारी जो सही जोड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी सममात्रक छंद, अर्थात इसका दूसरा नंबर। इसके बाद है बालम खीरा, तो ये जो किसकी रचना होगी? तो ये हो जाएगी हमारी लखनऊ। इस प्रकार से
आपको ये तीसरे नंबर से मिला देनी है। इसके बाद है समास के प्रकार। तो समास के प्रकार होती हैं 6। कितने होते हैं? 6। तो आपको ये चौथे से सही जोड़ी मिल जाएगी। सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी कहते हैं, ये 5वें की सही जोड़ी हो जाएगी। और इसके बाद है ऊंच नीच में बकई किराई जो उपजी सो भाई हमारी, ये हमारी पंक्ति संपूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार ये 6वें से सही जोड़ी मिला देनी है। तो इस प्रकार से यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब से वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे, क्योंकि इसी तरह के जो आपके सभी संपूर्ण पेपर इस वीडियोस के माध्यम से आपको सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। तो बने रहें, कंप्लीट तरीके से आपको सभी प्रश्नों का हल कराया जाएगा। इसके बाद जो हमारा प्रश्न क्रमांक 5 निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। तो कवि निराला का उत्साह गीत किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? बादल से। इसमें क्या लिखना है आपको? बादल से लिख देना है। इसके बाद है रस किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा कि काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसके बाद है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो यह हमें जो होता है कि संस्कृति निबंध हमें संस्कृति से जुड़े जो हमारे प्रश्न होते हैं उनसे टकराने की प्रेरणा देता है। इसके बाद है हमारा अगला कि वीर रस की कविता में कौन सा शब्द गुण होता है? तो वीर रस की कविता में जो हमारा शब्द गुण होता है वो होता है ओज गुण, क्योंकि इसमें हमें उकसाया जाता है, अर्थात किसी काम के प्रति प्रेरित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? ओज गुण, जिससे हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। इसके बाद है कि रहस्यमय तारों भरी रात लेखिका मधु कंकरिया के मन में क्या जाग रही है? तो यह मन सम्मोहन जाग रहा है। इसमें लिख देना है मन सम्मोहन। और 6वां है लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो हिरोशिमा कविता जो बैठकर लिखी थी वो हवाई जहाज में। यहाँ पर लिख देना है हवाई जहाज। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं, उनकी प्रवृत्तियां, नई कविता 2 विशेषताएं। तो इन्हें आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? इस प्रकार से ये 9वां, ये 10वां महाकाव्य खंड काव्य में कोई 2 अंतर, संचारी भाव में कोई 2 अंतर, 2 छंद और मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, रामबख्श ज्ञानीपुरी इसका जीवन परिचय। इसके बाद है कैप्टन बार बार मूर्ति चश्मा पर क्यों लगा देते हैं? तो इस प्रकार से 15, 16 और ये 17, 18, 19 ये सभी इसी प्रकार से आपके लिए सभी का आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संपूर्ण हाल PDF के साथ दिया गया है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये पेपर कंप्लीट करके जाना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके और आज का पेपर आप अच्छे से कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने पेपर को अच्छे से तैयार कीजिए और पेपर दीजिए और आने के बाद बताइए कि आपको कितना पेपर अच्छा गया है। और बाकी जो भी कमेंट आपका हो तो मैं आपके लिए संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा रहा हूं, तो आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।